नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल थी गुरु पूर्णिमा और आज जो है आज से सावन स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की हरियाली आपके जीवन में व्याप्त रहे, आपका जीवन हरा भरा रहे, खुशियों और उमंगों से भरा रहे और आप ऐसे ही तरक्की करके, अच्छी मेहनत करके और अच्छा अपना भविष्य बना सकें। तो रोज की तरह आज भी हम लेकर आए आपके लिए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बिल्कुल सही बात है। आपने जो भी लक्ष्य सोच रखा है उसके प्रति आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, आपका पूरा डेडिकेशन उसमें झोंकना पड़ेगा, पूरा समय उसमें लगाना पड़ेगा। और आप जब मेहनत करेंगे तो मेहनत करने के बाद उसका फल सदैव ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वह व्यक्ति को सफल बनाती ही बनाती है। और इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? वेयर विल केरलाज फर्स्ट स्किन बैंक ओपन रिसेंटली? तो ये खुलेगा, केरल का एक शहर है जो कि केरल की राजधानी भी है, तिरुवनंतपुरम। तो ये जो स्किन बैंक है यह खुलेगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। बात करते खबर की, तो केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू किया जाएगा। यह विशेष सुविधा दान की गई स्किन को संरक्षित करके जलने वाले रोगियों के इलाज में उपयोग करेगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और गंभीर जलन से पीड़ित मरीजों को प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब यह है कि जो लोग आग में जल जाते हैं, आगजनी में जल जाते हैं, तो उनकी स्किन खराब हो जाती है, जल जाती है। तो जो स्किन दान करते हैं या जो मृत जो लोग हो जाते हैं, मरे हुए लोग हैं जो, वो अपना अंग दान करते हैं, उसमें कुछ लोग स्किन भी दान करते हैं। तो उस स्किन को संरक्षित करेगा यह मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम का, और उस स्किन को उपयोग किया जाएगा उन्हीं जले हुए लोगों की स्किन को सुधारने में, ठीक करने में। ठीक है, इतना बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें केरल की, तो केरल राज्य की राजधानी की अगर बात करेंगे तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। अगर राज्यपाल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ के सीएम की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? रिसेंटली एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला डाइड इन विच टाइगर रिजर्व? तो ये जो वत्सला है, यह पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, उसमें यह हथनी थी वत्सला। इस वत्सला का अब जो है निधन हो गया। यह कहा जाता है कि यह एशिया की सबसे उम्र दराज हथनी थी। इसकी उम्र 100 साल से भी अधिक बताई जाती थी। और ये जो वत्सला हथनी है, यह बहुत ही रेयर तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व में आई थी। पहले यह जू में, चिड़ियाघर में थी, वहां से निकलकर अलग अलग टाइगर रिजर्वों, अलग अलग जीव अभ्यारण्यों से होते हुए यह पन्ना तक पहुंची थी। और पन्ना में अब जो है इसका निधन हो गया है। कहा जाता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में जितने भी हाथी के छोटे बच्चे होते थे, वो सभी इस वत्सला से दुलार पाते थे, स्नेह पाते थे। और इसके दुलार और स्नेह में लगभग दशकों तक कई हाथी बड़े भी हुए हैं, इसलिए इसे वत्सला माँ के नाम से भी वहाँ पुकारा जाता था। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है पन्ना टाइगर रिजर्व। बात करें खबर की, तो एशिया की सबसे उम्र दराज जीवित हथनी वत्सला ने मंगलवार 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में अंतिम सांस ली। माना जाता है कि उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, जो एशियाई हाथियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण आयु है। जनरली एशियाई जो हाथी होते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप में जो हाथी पाए जाते हैं, उनकी उम्र 100 वर्ष नहीं होती, लेकिन ये दुर्लभ हथनी थी जिसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक बताई जा रही थी। बात करें अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी।
इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब यह टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था? 1994 में। 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 542.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर बात की जाए बाघों की संख्या की, बाघों के संख्या की अगर बात की जाए तो अब जो है पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है और अब 90 से अधिक हो गई है, 90 से अधिक है यहाँ पर बाघों की संख्या। और एक और चीज 2020 में यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया है यूनेस्को ने 2020 में। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसको अगर बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ है तो यह छतरपुर और पन्ना जिले में, छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है मध्य प्रदेश की। ये ही आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते तो अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? Who has recently become the 21st country to adopt euro as its official currency? तो ये जो देश है, यह जो राष्ट्र है वह है बुल्गारिया। बात करें खबर की तो यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है। अब बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। यह निर्णय यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति भी मानी जा रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता, निवेश और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। तो यूरो जो है यूरोपीय संघ के द्वारा अपनाई गई एक मुद्रा है, जो कि यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सब में व्यापार को लेकर या आर्थिक स्थिरता को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। और अगर यूरो की बात की जाए तो यूरो को सर्वप्रथम 2002 में अपनाया गया था, 2002 में अपनाया गया था और उस समय इसे कुल 12 देशों ने अपनाया था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे अब जो है इसकी संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। कब होगी 21? जब बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरो को अपना लेगा। कब? 1 जनवरी वर्ष 2026 को जब अपनाएगा यह यूरो, तो बन जाएंगे इसमें 21 देश, यानी कि 21 देश ऐसे होंगे यूरोप के जो कि यूरो को अपनाएंगे। और इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ यह चाहता है कि यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सभी में आसपास के देशों के साथ जो व्यापार होता है वह एक ही मुद्रा में हो, क्योंकि एक ही मुद्रा में व्यापार होने से व्यापार आसान हो जाता है, ट्रेड आसान हो जाता है और जो आर्थिक भिन्नता है वह भी दूर हो जाती है। इसको लेकर जो यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री हैं वो विभिन्न देश में जो इच्छुक होते हैं यूरो मुद्रा अपनाने के लिए उनको मंजूरी प्रदान करते हैं। तो बुल्गारिया ऐसा 21वां देश बन जाएगा, ये आपको याद रखना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट चीफ मिनिस्टर सेहत योजना हैज बीन स्टार्टेड फॉर फ्री ट्रीटमेंट। तो ये पंजाब सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई है। बात करें खबर की तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के 8 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा की है। और इस घोषणा के साथ अब पंजाब के 65 लाख जो परिवार हैं वो, और 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए की मुफ्त जो है यह हेल्थ स्कीम प्रदान करेगी पंजाब की सरकार। पंजाब की बात करें अगर तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी है।
अगर राज्यपाल की बात करें तो पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम की अगर बात की जाए तो सीएम आप फोटो में देख पा रहे होंगे भगवंत मान सिंह, भगवंत सिंह मान ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया का कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व डज इंडिया हैव। तो भारत के पास 8% जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडारण है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, तो आप अगर रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो रसायन विज्ञान में एक आवर्त सारणी होती है। वह आवर्त सारणी तत्वों को लेकर होती है कि हमारे पूरे इस क्षेत्र में या पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में कितने तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों को लेकर एक आवर्त सारणी बनी और उस आवर्त सारणी में 118 तत्वों का वर्णन है और उन 118 तत्वों में 17 ऐसे दुर्लभ तत्व हैं, 17 ऐसे विशेष तत्व हैं जिन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। और इन 17 तत्वों में 15 जो होते हैं, 15 जो तत्व होते हैं वो होते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड। इन तत्वों की एक और कैटेगरी होती है जिन्हें बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। उन लैंथेनाइड या एक्टिनाइडों में से 15 तत्व जो होते हैं लैंथेनाइड के, वह शामिल है किसमें, रेयर अर्थ एलिमेंट में। और इसके साथ साथ 2 और तत्व, एक का नाम है स्कैंडियम, एक का नाम है स्कैंडियम और स्कैंडियम के साथ साथ एक और तत्व है येट्रियम, येट्रियम। ये येट्रियम जो है, ये येट्रियम और स्कैंडियम, ये कुल मिलाकर 17 तत्व कहलाते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट का जो भंडारण है वह है भारत में 8%। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यह भंडारण है हमारे पड़ोसी देश चीन के पास। चीन के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडारण है, ठीक है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते क्यों हैं, यह दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में एक तो इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है और दूसरा कारण यह है कि इनको मतलब खोद के निकालना या इनका खनन करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये एक जगह पर नहीं पाए जाते, यह पूरे जगह पर बिखरे हुए होते हैं और इनका खनन करना और इनको शोधन करके तत्व में बदलना बहुत ही कठिन प्रोसेस है, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है। हु हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टीम इन द इंडियन प्रीमियर लीग इन जुलाई 2025। तो ये जो टीम है अब बन गई है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इस वर्ष का जो IPL है वह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है पंजाब को हराकर और बन गई है सबसे वैल्यूएबल टीम। बात करें खबर की तो जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु IPL की सबसे मूल्यवान टीम बनी है। RCB का ब्रांड मूल्य 269 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 2024 में 227 मिलियन डॉलर था। इसने मुंबई इंडियन 242 मिलियन डॉलर और चेन्नई सुपर किंग 235 मिलियन डॉलर को पीछे छोड़ दिया है और अब बन गई है IPL की सबसे वैल्यूएबल टीम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित SMOS प्रणाली की तैनाती की गई है। Which state government has developed the AI based SMOS system to tackle the mosquito menace। अब बात करते हैं तो अगर इस राज्य की आप बात करेंगे तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। बात करते हैं खबर की तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाई है। राज्य सरकार ने AI आधारित SMOS प्रणाली को तैनात किया है। इस प्रणाली के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की मदद से मच्छरों की पहचान, उनके प्रजनन स्थलों की निगरानी और रोकथाम के उपायों की योजना बनाई जाती है, जिससे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे जितने भी जानलेवा बीमारियां हैं
उन बीमारियों में प्रतिशत, उस बीमारियों के प्रतिशत में कमी लाई जा सके। आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी है अमरावती। अमरावती यहाँ की राजधानी है। अगर राज्यपाल की बात करेंगे, यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नजीर। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो सीएम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो हैं यहाँ के सीएम हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार का निर्माण किसने किया है? Who has built the Indian Navy's first indigenous diving support vessel निस्तार? तो ये जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, बनाया गया है। बात करें खबर की तो भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार 8 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में सौंपा गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, HSL द्वारा इसका निर्माण किया गया। चलिए बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर इसके नौसेना प्रमुख की बात करेंगे, नौसेना प्रमुख की अगर बात की जाए तो नौसेना प्रमुख इस समय है दिलीप कुमार त्रिपाठी। दिलीप कुमार त्रिपाठी जो हैं वे हैं नौसेना प्रमुख। और इसके आदर्श वाक्य की अगर बात करेंगे, इसके आदर्श वाक्य की बात अगर की जाए तो इसका आदर्श वाक्य है शम नो वरुणः। शम नो वरुणः इसका आदर्श वाक्य है, सम नो वरुणः। ये आपको भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी रखनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज यूपीआई? तो इंडिया का जो यूपीआई है, जैसे भीम यूपीआई, उसको बहुत सारे देशों ने अपनाया है। और अब जो ये एक और देश है त्रिनिदाद टोबैगो, यह भी अपनाएगा किसको? भारत का भीम जो यूपीआई है वह अपनाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं और 5 देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग जो योजनाएं हैं, अलग अलग समझौते जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए हैं। उनमें से त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ यह समझौता हुआ है कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय पेमेंट सिस्टम जो यूपीआई सिस्टम है वह त्रिनिदाद और टोबैगो अपनाएगा। बात करें खबर की तो त्रिनिदाद और टोबैगो भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो वैश्विक यूपीआई नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिससे डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप लेन देन संभव हो गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो अब भारत की यूपीआई प्रणाली को लागू करने वाला 8वां देश बन गया। याद रखेंगे, इससे पहले 7 देशों ने अपनाया था भीम यूपीआई को और अब जो है 8वां देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। तथा ऐसा करने वाला वह कैरेबियन में पहला देश बन गया। कैरेबियन मतलब कैरेबियन द्वीप समूहों में कैरेबियन देश हैं और उनमें यह पहला देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज में ऐसे बहुत सारे कैरेबियन देशों का समूह आता है। उन समूहों में एक देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिसने कि भारत के भीम यूपीआई को अपनाया है और अब जो है देशों की संख्या बढ़ के हो गई है 8। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हम आपके लिए लेकर आए थे। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।